Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Trends High School Hassan Abdal. Dear students, today we will learn about English of class 3. How are you students? I hope so you all are fine. Dear students, as you all know, we have started our first term and here is your lecture number 9. डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत तवज्जो और ध्यान से सुना होगा और आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होगी कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पोएम रॉबिन के वर्ड्स मीनिंग और डिक्टेशन वर्ड्स को राइट किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने पोएम रॉबिन के वर्ड्स मीनिंग और डिक्टेशन वर्ड्स नीट और ख़ूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर राइट डाउन करने के साथ साथ उनको अच्छे तरीके से लर्न भी किया होगा। आइए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 द वुडन बाउल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है द वुडन बाउल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने ऊपर डेट राइट करनी है। टुडे इज़ 21 मई 2021 एंड देन राइट क्लास वर्क। चैप्टर इज द वुडन बाउल। वुडन कहते हैं लकड़ी का, बाउल प्याला, यानी कि लकड़ी का प्याला। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमें वुडन बाउल के बारे में क्या बताया गया है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी। एक दफ़ा का जिक्र है कि जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कल्ट। एक आदमी रहता था जिसका नाम कल्ट था। He lived with his son मैनफ्रेड। वो अपने लड़के या बेटे मैनफ्रेड के साथ रहता था। एंड हिज डॉटर इन लॉ टेक्ला, और अपनी बहू टेक्ला। यानी कि जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक आदमी जिसका नाम कर्ट था, वो अपने बेटे मैनफ्रेड और अपनी बहू टेक्ला के साथ रहता था। They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town। वो क्या करते थे कि वो तमाम एक छोटा सा घर शेयर करते थे, यानी कि एक छोटे से घर में मिलकर रहते थे, जो कि एक बिल्कुल खामोश गली के किनारे टाउन यानी कि कस्बे के मिडल दरमियान में वाक़या था। अब इसमें हमें क्या बताया गया है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, इन आ स्मॉल टाउन इन जर्मनी, जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कल्ट। एक आदमी रहता था जिसका नाम कल्ट था। ही लिव्ड विद हिज सन, वो अपने बेटे मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ टेक्ला, वो अपने बेटे मैनफ्रेड और अपनी बहू टेक्ला के साथ रहता था। They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town। वो तमाम एक छोटे से घर में रहते थे, जो कि एक बिल्कुल खामोश सी गली के एंड पर जो टाउन था या जो कस्बा था उसके दरमियान में वाक़या था। अब हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर। अब कारपेंटर क्या होता है? लकड़ी का काम करने वाला, ठीक है, यानी कि बढ़ई। जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये जो आदमी है ये लकड़ी का काम कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? ये कारपेंटर है, यानी कि ये बढ़ई है। मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर। मैनफ्रेड बढ़ई था या वो लकड़ी का काम करने वाला था। एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस, और वो अपना ज़्यादातर वक्त अपनी एक वर्कशॉप यानी कि दुकान में गुजारता था, जो कि कहाँ पर थी? घर से थोड़ा आगे। He had learned carpentry from his father। अब उसने कारपेंट्री यानी कि ये बढ़ई का काम करना कहाँ से सीखा था? अपने फादर से। Who had been a famous carpenter in his days। यानी कि उसने ये बढ़ई का काम अपने वालिद से सीखा था, जो कि अपने ज़माने में एक बहुत मशहूर कारपेंटर यानी कि बढ़ई थे। Kurt had taught his son well and the son earned a good living। अब कर्ट ने क्या किया था कि उसने अपने बेटे को बहुत अच्छा काम सिखाया था और वो जल्द ही बहुत अच्छी लिविंग्स यानी कि अपने लिए बहुत अच्छे कमाई कर लेता था। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन। वो कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग।
और वक्त गुजरने के साथ साथ वो क्या करता था, उस पर कार्विंग करता था। अब कार्विंग क्या कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ को तराश कर उस पर जो खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती हैं या खूबसूरत जो नक्श नगार किए जाते हैं उसे कहते हैं कार्विंग, ठीक है, यानी कि संग तराशी। तो वो क्या करता था कि वो वक्त के साथ साथ कभी कभी उन चीज़ों पर अच्छी कार्विंग भी करता था। अब एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज करते हैं। मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर and spent all his time in a workshop next to the house। अब मैनफ्रेड क्या था कि वो एक कारपेंटर यानी कि बढ़ई था और वो अपना ज़्यादातर वक्त घर के साथ जो एक वर्कशॉप यानी कि दुकान थी वहाँ पर गुजारता था। He had learned carpentry from his father। उसने कारपेंट्री का काम अपने फादर से सीखा था। Who had been a famous carpenter in his days। जो कि अपने दिनों में बहुत मशहूर कारपेंटर थे। Kurt had taught his son well। कर्ट ने अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। And the son earned a good living। और बेटे ने बहुत अच्छी कमाई की। He made furniture for the people of the town। वो कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था। And from time to time he did some carving। और वक्त के साथ साथ वो बहुत अच्छी संग तराशी भी करता था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। The young couple Manfred and Tekla had a son called Wilhelm। अब क्या था कि जो मैनफ्रेड और टेक्ला थे उनका एक बेटा था जिसका नाम था विलहेलम। The boy liked to sit in the workshop and watch his father। अब वो लड़का क्या करता था कि वो अपनी वर्कशॉप पर बैठना पसंद करता था और अपने वालिद को देखता था। As he grew older वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, he helped his father by fetching and carrying things। यानी कि वो जैसे जैसे बड़ा होता गया वो अपने वालिद की चीज़ें इधर से उधर लाने और उन्हें उठाने में मदद करता था। He learned to clean the tools and take care of them। उसने टूल्स यानी कि औजारों को साफ करना और उनकी हिफाजत करना सीखा। He learned how to use a saw and a hammer and a chisel। अब उसने क्या सीखा था, उसने ये चीज़ सीखी थी कि सा यानी कि सा यानी कि आरी, हैमर हथौड़ा और चीज़ल यानी कि छीनी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है ये इसके पास हथौड़ा है और ये चीज़ल है, ठीक है। अब चीज़ल क्या होती है कि आगे से एक नोकीली सी चीज़ होती है और इसके पीछे क्या होता है कि इसके पीछे एक होल्डिंग का वो बना हुआ होता है कि जहाँ से इसको पकड़कर हैमर से इसको हिट किया जाता है, ठीक है। और ये लकड़ी जो होती है, लकड़ी को या किसी भी चीज़ को काटने के लिए यूज़ होती है, इसे हम कहते हैं चीज़ल। He learned how to use a saw and a hammer and a chisel। उसने सीखा कि आरी को, हथौड़े को और चीज़ल यानी कि छीनी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। And his grandfather taught him to carve wood into wonderful shape। और इसके ग्रैंडफादर यानी कि कर्ट ने उसको ये बात सिखाई कि हम किस तरह से लकड़ी को कर्व करके यानी कि मोड़ कर उससे वंडरफुल शेप्स बना सकते हैं। द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ। अब ग्रैंडफादर यानी कि कर्ट जो था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। जैसा कि ये देखिए आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि कर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे। और वो हर दिन गुजरने के साथ साथ बूढ़ा हो रहा था। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। वो बहुत ज़्यादा मजबूत या ताकतवर नहीं था। हिज आइज़ वर डिम एंड ही कुड नॉट सी वेल। उसकी क्या थी कि उसकी जो आंखें थी वो कमज़ोर हो चुकी थी और वो अच्छे तरीके से नहीं देख सकता था। समटाइम्स हिज हैंड्स शोक। बाज़ औक़ात उसके हाथ हिलते थे। एंड समटाइम्स ही सैट इन अ चेयर एंड नोडेड ऑफ। और बाज़ औक़ात वो क्या करता था कि वो एक चेयर पर बैठ जाता था एंड नोडेड ऑफ और सर हिलाता रहता था। अब सर हिलाता रहता था यानी कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था तो उसका सर जो था वो बूढ़े होने की वजह से या वीक होने की वजह से हर वक्त हिलता रहता था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक ही अपने इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। यहाँ पर अब आप लोगों ने डेट डालनी है 21 मई, ठीक है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की रिमेनिंग
रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 की जितनी भी रीडिंग करवाई गई है उसको अगेन एंड अगेन अपने घर पर रीड आउट करना है, ताकि इसके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको अच्छी तरीके से लर्न करने आ जाएं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 द वुडन बाउल की रिमेनिंग रीडिंग को कंप्लीट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वुडन बाउल में नेक्स्ट उनके साथ क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।